जैसे कहानी में नया मोड़ और न्यू ट्विस्ट आने वाली है। छोटी बच्ची ने सूरज और ईशा को फिर से एक करने वाली है, क्योंकि कहानी में हमें आगे चल को देखने को मिलेगा। ताकि मिशु मिशु एक बहुत ही बड़ा बड़ा प्लान बनाती है। आकाश ईशा को टॉर्चर कर रहा होता है, तब ईशु ने वीडियो बना लेती है, चुपके से वीडियो बना लेती है। आकाश और ईशु का सूरज से मिलने के लिए जाने वाली है, लेकिन ईशा देखती है कि मिशु घर पर नहीं है, तो इसलिए ईशा भी मिशु को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। मिशु दूसरे वहाँ सूरज के मिलने चले जाती है, पर सूरज मिल जाता है। तब मिशु सूरज से बात करती है और सूरज से कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसको देखने के बाद आप ही ईशा को फिर से अपने साथ लेकर चले जाएंगे। मैं भी ईशा के साथ मैं भी आपके साथ रहूंगी। इसके बाद सूरज को कुछ समझ में नहीं आता है। जब मिशु का दिखाया हुआ वीडियो देखता है तो सूरज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिशु सूरज को दिखाती है कि किस तरह आकाश ईशा को टॉर्चर कर रहा है, और इस चुपचाप ईशा आकाश को टॉर्चर कर रहा है। और ईशा के यह चुप्पी देखने के बाद सूरज समझ जाता है कि ईशा की कोई बड़ी मजबूरी होगी। जो लड़की बिना सच्चाई से पीछे नहीं हटती, वो चुपचाप जुल्म कैसे सह रही है। इसलिए ईशा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद सूरज ठान लेता है कि वह पूरे सच तक पहुँच कर रहेगा, ईशा को चुप्पी कर कारण जानकर ही रहेगा। सूरज मिशु के साथ मिलकर ईशा की सच्चाई जानने के लिए सूरज इस मिशु के साथ देखता है। तब ईशा को समझ में नहीं आता सूरज और मिशु एक साथ क्या कर रहे हैं। इसके बाद सूरज से मिशु को लेकर सूरज से कहती है, मिशु आपको कहाँ मिली। मिशु दंग हो गई थी। इसके बाद सूरज ईशा से पूछता है कि आज तुम सच नहीं छुपाओगे, मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, आखिर तुम क्यों आकाश के साथ रह रही हो। आकाश तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रहती हो। मेरी ऐसे तो ऐसी नहीं थी। मेरी ईशा जी तो किसी की भी टॉर्चर सहने वाली नहीं थी। अगर आकाश आपको तंग करता है तो आप आकाश के खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं लेती, और आपकी चुप्पी ही कोई मजबूरी है। इसलिए ईशा को बहुत बड़ा झटका लगता है और ईशा सूरज को कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरी बहुत कोई बड़ी बड़ी मजबूरी है। इसके के बाद ईशा जोर जोर से रोने लगती है। ईशा को एहसास होने लगता है कि अब सूरज से सच नहीं छुपा सकती। सूरज से कहती है, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए मैं आकाश के साथ रह रही हूँ। वो मजबूरी तुम्हें मैं नहीं बता सकती हूँ, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में आके बस जाओ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा फ़ायदा मेरी चुप्पी में ही है। ईशा मिशु को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सूरज ठान लेता है वह सच का पता लगा कर ही रहेगा। आखिर ईशा की क्या मजबूरी है जो इतना जुर्म अपने ऊपर होने के बाद भी ईशा चुपचाप सब सह रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है, तब सूरज बंटी के पास जाता है। बंटी से कहता है कि ईशा जी की कोई बड़ी मजबूरी है, मुझे इस मजबूरी के बारे में पता लगानी है। तब बंटी सूरज से कहता है, मुझे ईशा भाभी की इस मजबूरी के बारे में पता है, लेकिन ईशा भाभी ने मुझे अपनी कसम दे दी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। लेकिन सूरज अब खुद ही मजबूरी के ईशा के बारे में पता लगाने का ठान लेता है। क्या सूरज ईशा की मजबूरी के पता लगा पाएगा और ईशा की सच्चाई जानने के बाद गुलाब के चंगुल से ईशा की माँ को बचा पाएगा, क्योंकि ईशा की मजबूरी वही है, उसकी माँ गुलाब सिंह के चंगुल में है। अगर ईशा ने सूरज के पास जाने की कोशिश भी की तो आकाश सूरज की माँ को जिंदा मार देगा। इसलिए ईशा नहीं कुछ बोल रही है, टॉर्चर सह रही है। सूरज अब आकाश से और गुलाब सिंह के चंगुल से उसकी माँ और आकाश से ईशा को जरूर छुड़वाएगा। सूरज ने अब ठान लिया है। और इसके आगे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की कहानी सुनने के लिए अगले एपिसोड में। तो गुड बाय, हर हर महादेव सभी को।